हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। Na2SO4 प्लस BaCl2 रिएक्शन करवाने पर बोला गया है कि वाइट प्रेसिपिटेट बना रहा है, और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है इसको फ्यूज दिस प्रेसिपिटेट ऑन चारकोल विद Na2CO3 एंड एक्सट्रैक्ट द सोल्यूबल सब्सटेंस विद H2O। ठीक है, फिर बोला गया है एक्वस सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, हमने H2O के साथ इसको सोल्यूबल करा तो एक्वस सॉल्यूशन बना। फिर बोला गया है कि इस एक्वस सॉल्यूशन में हम अगर डाइल्यूट H2SO4 ऐड करते हैं और हीट करते हैं, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करके हीट करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है, एक गैस रिलीज होती है, ये बोला गया है। आपको पूछा गया क्वेश्चन में द गैस G, यहाँ पे G बोला गया इसको, विल शो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ये जो गैस G है ये हमें पता लगाना है सबसे पहले कि ये क्या होगी, फिर हमें पता लगाना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि हमारे पास ऑप्शन में से हमें मैच करवानी है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है इट टर्न्स लेड एसिटेट फिल्टर ब्लैक पेपर ब्लैक। ऑप्शन बी दिया हुआ है इट टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 फिल्टर पेपर ग्रीन। ऑप्शन सी दिया हुआ है इट प्रोड्यूसेस पर्पल कलरेशन ऑन फिल्टर पेपर मोस्ट टर्न विथ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ऑलरेडी मेड अल्कलाइन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो चलो हम प्रोसेस करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो जो रिएक्शन गिवन है पहले उसको देखते हैं। हमें रिएक्शन दिया हुआ है Na2SO4, Na2SO4 की रिएक्शन हमें BaCl2 से करानी है। तो हमें पता है प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा। जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो बनेगा BaSO4 बन जाएगा, BaSO4 प्लस साथ में NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये BaSO4 जो होता है बच्चों व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, सभी को पता है। BaSO4 बहुत बार यूज होता है, इसलिए हम कहते हैं इसका कलर हमें डायरेक्टली याद हो जाता है कि BaSO4 व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, फिर बोला गया है कि इसको हमने चारकोल पे फ्यूज करवाया है, मतलब हाई टेम्परेचर लिया और चारकोल पे इसको फ्यूज कराया इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, और फिर हमने इसमें प्लस कर दिया H2O, हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो हमारे पास जो कंपाउंड बना है बच्चों वो होगा BaCO3। जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा एक्वस सॉल्यूशन का वो होगा BaCO3। ठीक है, हमने इसको H2O मिक्स कर दिया तो हमने बोल दिया ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, BaCO3 एक्वस हो चुका है। अदरवाइज अगर हम वाटर डिजोल्व नहीं करते तो BaCO3 एक व्हाइट कलर की पीपीटी होता। BaCO3 क्या होता है? एक व्हाइट कलर की पीपीटी, जिसमें हमने वाटर डिजोल्व किया तो BaCO3 जो है वो क्या हो गया? सोल्यूबल हो चुका है। क्लियर। फिर उसके बाद क्या करा हमने, इसमें डाइल्यूट H2SO4 ऐड किया और हीट किया है, डाइल्यूट H2SO4 एंड साथ में हीट कर दिया। तो हमारे पास इसमें यहां BaCO3 की पीपीटी बन जाएगी वापस, BaCO3 की वापस पीपीटी बन जाएगी और साथ में बन जाएगा Na2S। सॉरी, यहां पीपीटी बनी हुई थी, इसको हमें क्या करना है? हीट करना है। तो हीट करने से ये बना देगा, हीट करने से ये बनाएगा Na2S। ठीक है, और ये जो Na2SO4 है, Na2S सॉरी, इसकी रिएक्शन जब हम H2SO4 से करवाते हैं, अलग से लिख देता हूं इसको, तो ये हमारे पास H2S गैस प्रोड्यूस करता है, साथ में Na2SO4 बनाता है। ये H2S गैस जो है ये है G, ये है गैस H2S गैस। ठीक है, इस H2S गैस के बारे में हमें बताना है कि इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि H2S गैस कैन टर्न लेड एसिटेट ब्लैक पेपर टू ब्लैक। हाँ भैया, हमें पता है कि H2S जो होता है वो क्या करेगा? लेड एसिटेट को रिएक्शन करके लेड सल्फाइड बना देता है, और लेड सल्फाइड क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ट्रू हो गया, यानी करेक्ट है। फिर हमें बोला गया ऑप्शन बी इट टर्न्स एसिडिफाइड K2Cr2O7 फिल्टर पेपर ग्रीन, ये भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? कि K2Cr2O7 की रिएक्शन अगर हम H2S गैस के साथ करवाते हैं तो H2S गैस के साथ करवाने पर ये क्या बनाएगा? Cr+3 में कन्वर्ट कर देगा इसको। तो Cr+3 में कन्वर्ट करने से क्या होगा भाई? वो जो कलर होगा वो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है। ठीक है, Cr+3 जो होता है वो ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है, ये भी हमारा ट्रू है। फिर बोला गया थर्ड ऑप्शन इट प्रोड्यूसेस पर्पल कलरेशन ऑन फिल्टर पेपर मोइस्चर्ड विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का मतलब K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करने पर पर्पल कलर का कंपाउंड बनाता है, जो भी हमें पता है।
ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो हो गया ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ठीक है, तो यहां हमें आइडेंटिफाई करना था H2S गैस को, और H2S गैस की हमें पता होनी चाहिए थी साथ में प्रॉपर्टीज, तो हमें सारी चीजें इसके बारे में पता होनी जरूरी है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।